हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और मैं आप लोग के लिए एक मैथ का कोर्स लेके आया हूँ। ठीक है, जिससे हम लोग चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जो नॉन टेक्निकल होता है उन सबको हम कवर कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि पहले ये किस किस के लिए कोर्स है, कैसे कैसे इसमें आप लोग को मिलेगा और कैसे इसमें आप लोग को पेमेंट या जो भी चीज़ें करनी है उन सब के बारे में डिटेल देखते हैं। तो मेरा नाम है कुणाल पाठक। और ये कोर्स के अंदर आपको एसएससी में जितने भी पेपर होते हैं, एसएससी जो भी पेपर कंडक्ट कराती है, चाहे जैसे आपको सीजीएल कराती हो या सीएचएसएल कराती हो या सीपीओ कराती हो या स्टेनो कराती हो, वैसे स्टेनो के अंदर मैथ नहीं आता है। ठीक है, या फिर आपको जीडी कराती हो या सिलेक्शन पोस्ट के पेपर्स हो, इन सब के अंदर मैथ में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे इस सेशन के अंदर, इस कोर्स के अंदर कवर्ड होंगे। ठीक है, उसी तरीके से आईबीपीएस चाहे वो पीओ के या क्लर्क के पेपर जो होते हैं उसके अंदर मैथ का जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा आपको बैंक के कोर्स में मिलेगा। ये आपको मिलेगा एसएससी के कोर्स में। रेलवे के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो गुड्स कार्ड्स के कोई से भी एग्जाम जो नॉन टेक्निकल बेस होते हैं रेलवे के, उन सब का मैथ कवर होगा इसके अंदर, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो ग्रुप सी हो। ठीक है, और बाकी स्टेट लेवल के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर्ड है। मतलब आपको इसमें दो बैचेस मिलेंगे, एक बैंक का और एक एसएससी का। बैंक के अंदर आपको बैंक से रिलेटेड, चाहे वो इंश्योरेंस का पेपर हो चाहे वो किसी भी ऐसी संस्था से हो जो बैंक के पैटर्न को फॉलो करती है, तो आपको उसके लिए बैंक का कोर्स अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर आप रेलवे और एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसके अंदर कोर्स के अंदर क्या क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे पूरे डिटेल के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है कि नेट इशू की वजह से कभी कभी हम लोग तरीके से कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, क्लासेस को नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि आपका नेटवर्क खराब है और आप चीज़ों को नहीं समझ पाए और हम आगे बढ़ गए। तो उसमें क्या होता है कि चलिए मान लीजिए आपका टाइम वहां पर नहीं जाता है, पर जो दूसरा बच्चा जो पढ़ चुका होता है उसका टाइम वहां पे थोड़ा सा खराब हो जाता है, और आप भी कभी अगर उस स्थिति में होंगे तो इन चीज़ों को नहीं पसंद करेंगे। इसलिए आपके लेक्चर सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे? रिकॉर्डेड। डाउट सेशन आपको संडे के दिन मिलेगा। और सेकेंड मंथ के एंड से आपको टेस्ट मिलेंगे वीकली, जिससे आप अपनी जो पढ़ा है उसको, नॉलेज को आप टेस्ट कर सकें, इवेल्युएट कर सकें, और अगर कहीं गलती है, कहीं आपसे थोड़ी सी त्रुटि उटी रह गई है, तो आप वापस से पढ़ के उस चीज़ों को फिर से कवर कर सकते हैं। हर एक टॉपिक का आपको पीडीएफ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेटली। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा कि हम हिंदी मीडियम है सर, हम कैसे पढ़ पाएंगे। आपको हिंदी में भी पीडीएफ मिलेगा और इंग्लिश में। ठीक है, अब कैसे सर्विसेज मिलेंगी आपको? तो अभी आपको ये सर्विसेज मिलेंगी टीचमेंट ऐप में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां से आपको स्टडी मटेरियल का एक टैब होता है, उसके अंदर उस लिंक से आप सीरियल वाइज दिया होगा, आप उसको पढ़ते हुए चले आएंगे, आपको जो पढ़ना है, जो परसेंटेज उस चीज पर कर सकते हैं, या तो एसएससी या तो बैंक। मंथली चार्ज 300 रुपए केवल, मतलब आप मंथली जो आपकी है 300 रुपीज है। ठीक है, और बैंक का मान के चलिए कि 4 to 5 मंथ, और एसएससी का 5 month to 6 month। ठीक है, उसमें आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स आपको मिलते रहे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको बैंक में अगर आप 4 महीने 5 महीने तक पढ़ते हैं तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एसएससी में 5 से 6 महीने पढ़ते हैं तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, पेमेंट मोड ऑनलाइन है। टीचमेंट ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, या गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट को पे कर सकते हैं। डेमोस के लिंक आपको इसी चैनल पर मैथ्स विद केपी पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक दी गई है, और आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से रेशियो और मिक्सचर के वीडियो को आप कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, अब
आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कांटेक्ट करना है मेरे को, या ईमेल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो गाइस, आज हम लोग परसेंटेज के एक और नए सेशन की तरफ, एक और नए पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और हम लोगों ने पिछली क्लास में सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट को समझा था, उसी को हम लोग थोड़ा सा और तरीके से उस पर और क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि ये बैंक के लिए भी और एसएससी के लिए भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो हम इसलिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस और करेंगे, ताकि हम लोग को चीजें बिल्कुल क्लियर हो। देखिए, पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि सैलरी एक आदमी की, ऑफ अ पर्सन, फर्स्ट इंक्रीज हो जाती है 20% से, फिर डिक्रीज हो जा रही है 20% से। तो कितना चेंज आ रहा है सैलरी के अंदर? तो आप पहला इंक्रीज कर रहे हैं 20% से, तो इंक्रीज मतलब प्लस में, और दूसरा कर रहे हैं डिक्रीज, तो -20%। अब सक्सेसिव क्यों लगेगा? क्योंकि आप एक ही चीज को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक ही चीज को पहले बढ़ा रहे हैं, फिर उसको घटा रहे हैं, यही चीज कर रहे हैं आप। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा उसकी सैलरी में, ये पूछा गया है। तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सक्सेसिव का। और सक्सेसिव दो लोगों का फॉर्मूला क्या कहता है? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब a कितना दिया है? तो 20। b कितना हो गया? -20 प्लस 20 इंटू -20 अपॉन 100। तो 20 से 20 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो -4%। और माइनस का मतलब होता है डिक्रीज, इसका मतलब 4% से वैल्यू क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई। ठीक है, चलिए, होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो सक्सेसिव प्राइसेस में इंक्रीज हुए हैं 10% से और 10% से, मतलब दो बार वृद्धि हुई है। तो एक बार 10% और दूसरी बार भी 10%, और इंक्रीज है तो प्लस ही में रहेगा। और बोल रहा है कि इक्विवेलेंट आर्टिकल का सिंगल इंक्रीज कितने के बराबर है? इसका मतलब नेट इंक्रीज पूछ रहा है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, और ये क्या होगा? नेट इंक्रीज, या बोल सकते हैं इक्विवेलेंट इंक्रीज, है ना? कि एक ही मूल्य के बराबर जो इसकी इंक्रीज हुई है, जो इसकी वृद्धि हुई है, वो कितनी होगी? तो अगर मैं यहां से बात करूं तो 0 से 0 कैंसिल, तो 20 और 1 21%। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही है? थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बुक के प्राइस को पहले आप डिक्रीज कर देते हैं 25% से, फिर बढ़ा देते हैं 20% से, तो नेट चेंज क्या आएगा? तो नेट चेंज बराबर, तो ए कितना हो गया? डिक्रीज किए हैं मतलब -25%, और बी इंक्रीज किए हैं तो +20%। तो -25 प्लस 20 प्लस -25 इंटू 20 अपॉन 100। अब देखो, 25 से काटे 4, से इसको काटे तो इधर बचेगा -5, इधर भी होगा -5, तो -10%, और माइनस का मतलब होता है डिक्रीज, इसका मतलब 10% से वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए, होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है कि टैक्स जो इम्पोज होता है किसी आर्टिकल में, वो डिक्रीज हो जाता है 10% से, और कंजम्पशन 10% से इंक्रीज आता है। तो टोटल चेंज रेवेन्यू में क्या आएगा? अब ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स इंपोज करने का मतलब पहले अगर 10 रुपए देता था तो अब 12 रुपए दे रहा हूं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो प्राइस है उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, क्योंकि प्राइस ही यहाँ पर टैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो डिक्रीज हो रहा है कितने से? 10% से। अब कंजम्पशन जो है, इसके वजह से इंक्रीज हो जाता है 10% से। तो आपसे रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है? तो कलेक्शन मतलब इनकम की बात कर रहे हैं, है ना? इनकम में कितना चेंज आ रहा है आपके रेवेन्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा यहाँ पे रेवेन्यू, या जो मेरा इनकम है, वो बराबर होगा टैक्स इनटू कंजम्पशन। अब टैक्स में भी आप इंक्रीज कर रहे हो, कंजम्पशन पे भी, और दो चीजों के मल्टीप्लाई से सिंगल चीज आ रही है। इसका मतलब मैं यहां भी क्या इस्तेमाल कर सकता हूं? सक्सेसिव का। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सक्सेसिव का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? जहां पर दो चीजों या तीन चीजों के मल्टीप्लाई से आपको सिंगल चीज मिलती है। तो एक
ए हो गया -10, बी हो गया +10। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेट चेंज इन रेवेन्यू क्या हो जाएगा, तो सक्सेसिव लगा लेंगे। सक्सेसिव क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, तो -10 इंटू 10/100। तो इससे कट गया तो -1%। माइनस का मतलब होता है डिक्रीज, तो 1% की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है कि एक नंबर को आप पहले 20% बढ़ा देते हैं, फिर 10% घटा देते हैं। मतलब आप 20% इसको बढ़ा दिए मतलब प्लस में, और घटा दिए मतलब -10%। और नेट चेंज पूछ रहा है कि बढ़ा कि घटा, तो सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो 20 माइनस 10 प्लस 20 इंटू -10/100। तो ये हो गया 10 माइनस 2, 8%। अब पॉजिटिव है, इसका मतलब 8% की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है कि एक नंबर को आप 10% से इंक्रीज कर दे रहे हैं, फिर उसको डिक्रीज कर दे रहे हैं 10% से, तो नेट चेंज क्या आएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो हम कह सकते हैं कि नेट चेंज बराबर, पहले इंक्रीज कर रहे हैं तो 10, फिर डिक्रीज कर रहे हैं तो -10, प्लस 10 इंटू -10/100। क्यों, क्योंकि मेरा ए जो है वो 10 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा, -10। तो 10 से 10 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो -1%। या बोल सकते 1% से वैल्यू क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो जा रही है, डिक्रीज। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फोर्थ। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, और हम आपसे बिल्कुल उम्मीद रखते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगा। और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थर्ड, दैट इज 32%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 को हमको कैसे करना है और कैसे इसको हम। क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है कि when the price of an article was reduced by 20%, its sale increased by 80%, what was the net effect on the sale। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, कई लोग को कंफ्यूजन होता है, सर ये सेल और ये सेल तो बराबर है, पर ऐसा नहीं है। देखो हुआ क्या, देखो समझो, यहाँ पे वैसे लेख नहीं होगा, यहाँ पर होगा वस्तु। ठीक, तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि when the price of an article was increased by 20%, its sale increased by 80%। ठीक है, तो क्या नेट इफेक्ट आता है सेल के ऊपर, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो समझिए यहाँ पर दो सेल है, ये सेल और ये सेल कैसे अंतर है, नेट इफेक्ट ऑन सेल। तो देखो होता क्या है कि एक सेल का मतलब है क्वांटिटी, मात्रा, और एक सेल का मतलब है रेवेन्यू, कॉस्ट। मतलब देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप जब जीन्स जो है, जैसे मान लीजिए कोई जीन्स है, इस जीन्स की अगर मैं प्राइस की बात करूं, तो मैंने मान लो इसकी प्राइस में कुछ कमी की, तो क्या होगा, इसका सेल बढ़ेगा। सेल बढ़ने का मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि पहले अगर एक सेब बिकता था तो अब कितना बिक रहा होगा, दो। ये हुआ इसका सेल बढ़ना, जिसके कारण ओवरऑल सेल, नेट सेल मेरा इंक्रीज होगा। नेट सेल का मतलब मेरा प्राइस जो मुझे एट लास्ट मिलेगा, जो मेरे को इनकम होगी, वो मेरी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर दो सेल है, एक सेल का मतलब है क्वांटिटी, एक सेल का मतलब है रेवेन्यू। तो अगर हम कभी बात करते हैं तो मेरा जो टोटल सेल होता है, या जिसको हम रेवेन्यू कह सकते हैं, या कॉस्ट कैश कह सकते हैं, जो कैश में हमको जो पैसा मिलता है, वो बराबर होता है सेल इनटू प्राइस। और यहां पर सेल का मतलब क्या है, क्वांटिटी, है ना, क्या है, क्वांटिटी। तो वो क्या बोल रहा है कि आपके सेल में 80% का इंक्रीमेंट है और प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट है। तो प्राइस 20% घट जाती है और सेल आपकी 80% बढ़ जाती है। तो आपको नेट जो टोटल सेल है उसमें क्या चेंज आएगा, मतलब टोटल पैसे में क्या चेंजेस आएंगे। तो आप खुद सोचो, अगर प्राइस घटाते हो किसी आर्टिकल का, तो उसका सेल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। मान लो पहले 2 जीन्स 1000 रुपए में आती थी, अब 3 जीन्स 1000 रुपए में आएंगी, तो सब लोग खरीदेंगे, है ना। तो यहां पर अब हम इस्तेमाल क्या करेंगे, तो हम आपको बोले कि हम सक्सेसिव का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो हम सक्सेसिव का इस्तेमाल वहां वहां कर सकते हैं
जहां पर भी दो या दो से ज्यादा चीजों का मल्टीप्लाई एक सिंगुलर चीज को बनाता है, ये बता चुके हैं। तो मैंने देखा कि दो चीजों के मल्टीप्लाई से सिंगुलर चीज मिल रही है, और इसमें इंक्रीमेंट है और इसमें डिक्रीमेंट है, तो मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, सक्सेसिव। तो नेट चेंज कितने का आएगा, तो नेट चेंज बराबर, ये प्लस का होगा और ये माइनस का, तो 80 माइनस 20 प्लस 80 इंटू माइनस 20 अपॉन 100, तो ये हो गया 60 माइनस 16, तो 44%, और प्लस में है तो 44% का क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब आंसर नंबर 1। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो इंक्रीज हो जा रही है 10% से, और ब्रेथ डिक्रीज हो रहा है 10% से, तो एरिया में क्या चेंज है। तो देखिए रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। जब आप लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तब आपको क्या मिलता है, एरिया मिलता है। तो लेंथ में कितने से इंक्रीज कर रहे हैं आप, तो 10% से, है ना। और ब्रेथ में कितने से डिक्रीज कर रहे हैं, तो 10% से डिक्रीज कर रहे हैं। तो एरिया में क्या चेंज आएगा, तो दो चीजों के मल्टीप्लाई से आपको सिंगुलर चीज मिली, इसका मतलब आप यहां पर क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव। तो नेट चेंज इन एरिया क्या आ जाएगा, तो नेट चेंज इन एरिया। अब दो सक्सेसिव है तो हम यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल वैल्यू है। तो 10 एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है, तो -10 प्लस 10 इंटू -10 अपॉन 100, और इसको काट दिए तो ये हो गया -1%, और माइनस का मतलब होता है डिक्रीज, इसका मतलब 1% से वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग चाहते तो रेशियो से भी बना सकते थे, रेशियो कैसे बनाते हैं वो भी बता चुके हैं। तो मैंने देखा कि लेंथ में कितने से इंक्रीज हो रहा है, तो 10% से, ब्रेथ में कितने से डिक्रीज हो रहा है, तो 10% से, तो ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। और 10% का मतलब क्या रहता है, तो 1/10। तो इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया, तो पहले लेंथ में तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले लेंथ अगर 10 था तो एक से बढ़ के कितना हो गया, 11। ब्रेथ की बात करें तो पहले अगर 10 था तो एक से घट गया तो कितना हो गया, 9। इसका मतलब इनिशियली एरिया कितना था, 100, बाद में एरिया कितना हो गया, 99। देयरफॉर, इसलिए चेंज कितना होगा एरिया के अंदर, तो 100 से 99 हो रहा है, मतलब एक से घट रहा है, मतलब माइनस हो गया, और डिवाइड बाई 100, क्योंकि कंपैरिजन आप हमेशा किससे कहते हैं, पहले वाले से। तो पहला कौन है इसमें, इनिशियल इंटू 100, क्यों, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो -1%, और इसका मतलब क्या हो गया कि 1% से एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब देखिए यहाँ पर करने पे ना थोड़ा टाइम लग रहा है, और इसको यहाँ करने में कम टाइम लग रहा है। तो जब भी सिंपल वैल्यू आएंगी या जिसमें फ्रैक्शंस नहीं आते, तो हम इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। जब हम जहाँ पर जिन वैल्यू में फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वहां पर हम रेशियो इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का वो 100 रुपए है, उसको 10% पहले बढ़ाया गया, फिर उसको 10% बढ़ाया गया, टोटल इंक्रीज पूछ रहा है। तो 100 रुपए था, आपने पहला इंक्रीज लगाया 10% का, फिर इंक्रीज लगाया 10% का, तो कुछ हो गया होगा। तो अल्टीमेटली आपने लगाया कितने का इंक्रीज, तो हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो टोटल कितना परसेंट चेंज आया होगा, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये कितना हो गया, 21%। मतलब नेट चेंज कितने का है, 21%। तो 100 से वैल्यू 21% क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो 100 प्लस 21% अगर मैं निकालूं 100 का, तो वो कितना हो जाएगा, 21। इसका मतलब वैल्यू 100 से कितनी हो जा रही है, 121। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 5%, और वैल्यू क्या हो गई है, 5/2 इसके कारण फ्रैक्शन की। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, मूल अंश क्या है। ठीक है, अब समझो, ऊपर मान लो x है, कोई फ्रैक्शन होगा x/y, मुझे नहीं पता क्या है। ऊपर वाले को आप 20% बढ़ा दे रहे हो, मतलब उसको कितना कर दे रहे हो, 120%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, 20% बढ़ा दी तो कितना हो गया, 120%।
और डेनोमिनेटर को 5% घटा दे रहे हो, मतलब वैल्यू कितनी जा रही है 95%। तो वैल्यू कितनी मिल जा रही है 5/2, ये क्वेश्चन में दिया। तो अगर मैं देखूं तो ये हो गया x/y बराबर, और परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से अगर काटते हैं तो नीचे आएगा 19 और ऊपर आएगा 24। ठीक है, अब ये इधर और ये इधर, तो हम कह सकते हैं 19 इंटू 5/24 इंटू 2, तो ये हो गया 95/48। कटेगा कुछ नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहां तक मेरे हिसाब से नहीं होगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 520। मान लो a प्लस b कितना है 520। पहले नंबर को आपने 4% घटा दिया, दूसरे नंबर को 12% बढ़ा दिया, तो नंबर बराबर हो गए। मतलब वो कह रहा है कि पहला नंबर अगर 100% से 4% कम हो गया, मतलब 96% हो गया, मतलब उसी नंबर का 96% बराबर है स्मॉलर नंबर को जब आप 12% बढ़ा दे रहे हो। तो स्मॉलर नंबर को कितना बढ़ा रहे हो 12%, तो 100 था तो कितना हो जाएगा 112%। ठीक है, देखो क्या हुआ यहाँ पर ना, a प्लस बी मिलके 520 है। बड़ा नंबर मान लो कोई भी, इसको मैं बड़ा मान लिया मैंने, और बड़ा नंबर आपने डिक्रीज कर दिया 4% से, मतलब वो अपने आप में 100% होता, 4% डिक्रीज करने का मतलब अब कितना रह गया 96%। और जो दूसरा छोटा नंबर है उसको आपने 12% बढ़ा दिया है, तो पहले अगर वो 100 था तो अब कितना हो गया होगा 112%, है ना। अब यहां से अगर हम बात करें तो a/b, परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूँ 112/96। अब मैं दोनों को देखूं तो दोनों किससे कटते हैं आपके, तो 6 से कटते हैं नहीं, क्योंकि 2 3 और 4 ये कटेगा नहीं। देखिए अब आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा किससे कटेगा, है ना। तो अगर मैं इसको काटूं 8 से तो नीचे आ जाएगा 12, और ऊपर अगर काटना चाहें तो 1, और 32 से तो 14। फिर मैंने काटा 2 से तो ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 6। तो इसका मतलब a/b का रेशियो कितना आ गया 7:6, और ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। अब क्या बोल रहा है स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन है b, तो b का हिस्सा कितना है 6, टोटल हिस्सा कितना है 13, और असली में कितने थे दोनों मिलाकर 520। मतलब b का हिस्सा है 6 कितने में से 13 में से, और जबकि पूरा हिस्सा कितने का है 520। तो इससे इसको काटे तो ये आ गया 40। इसका मतलब स्मॉलर नंबर कितना है 240, कितना है 240। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%, देन इंक्रीज बाय 30%, इफ द रिजल्टिंग प्राइस इज 416, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, मान लीजिए इनिशियल कोई प्राइस होगा, आपने उसको पहले 20% बढ़ाया, सॉरी घटाया, फिर वापस उसको 30% बढ़ा दिया, और ऐसा करने के बाद वो वैल्यू कितनी होगी 416। मतलब पहले वो वैल्यू 100% रही होगी, फिर कुछ चेंजेस आए और उसके बाद कुछ परसेंट हो गई होगी, और जिसकी वैल्यू कितनी है 416, और आपसे ये इनिशियल वैल्यू पूछी गई। अब आप एक चीज जानते हैं कि आप एक ही चीज को बार बार बढ़ा रहे हैं, तो यहां पर एक नेट इंक्रीज आया होगा। तो नेट चेंज कितना आया, तो हम वहां पर सक्सेसिव लगा सकते हैं। अब फॉर्मूला लगाएंगे कि रेशियो, तो वैल्यू बहुत इजी इजी सी है, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो -20 + 30 प्लस -20 इंटू 30 डिवाइड बाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या हो गई 10 - 6, एंड दैट इज 4%। इसका मतलब वैल्यू में कितने का चेंज आता है 4% का, और प्लस में है तो इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब पहले अगर 100% था तो अल्टीमेटली वो 4% इंक्रीज हो रहा है, तो अब वैल्यू कितनी जा रही है 104%। अब आप खुद सोचिए 104% की वैल्यू अगर 416 है, तो 100% की कितनी होगी हम नहीं निकाल सकते। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 104 से इसको काटे तो 4, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी हो गई 400। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही है थर्ड। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया कि एक चीज को पहले 20% डिक्रीज किया, फिर 30% बढ़ा दिया। तो नेट चेंज कितने का है मैं ये पता कर लेता हूं। तो मैंने नेट चेंज के लिए क्या इस्तेमाल किया सक्सेसिव का। अब फॉर्मूला करेंगे कि रेशियो वो डिपेंड करता है मेरा वैल्यूज के ऊपर। तो वैल्यूज मेरी सिंपल सिंपल सी थी, इसलिए मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया। तो कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया 4%। मतलब 100 से वैल्यू कितनी हो जा रही है 104। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि अगर मैंने आर्टिकल के प्राइस को 10% डिक्रीज कर दिया तो वापस वैल्यू को लाने के कितने से इंक्रीज होगा। इस टाइप के पहले चुके हैं, तो हम 10% से क्या किया है, वैल्यू को इंक्रीज किया। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। मतलब पहले वैल्यू 10 होगी, एक से कितनी हो गई होगी, 11। ये कब, जब आप 10% का इंक्रीज कर रहे हैं। अब आपको 11 से वापस कहाँ जाना है, 10 पे। तो कितने से इसको कम करेंगे, तो 11 से 10 कर रहे हैं तो रिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने से रिडक्शन करना पड़ेगा, 1 से। कितने पर, 11 पर इंटू 100। तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 9 1/11%। ये कंडीशन तब जब वैल्यू इंक्रीज होती है ना। पर क्वेश्चन में आपको डिक्रीज बोला है तो हम डिक्रीज के थ्रू भी देख लेते हैं। तो अगर 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब पहले वैल्यू 10 थी, अब कितनी हो गई, 9। अब मुझे 9 से वापस 10 जाना है, तो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा। कितना, तो 1। किस पर, तो 9 पर। तो ये कितना हो गया, 9 सॉरी 11 1/9%। तो ये ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ऑप्शन में दोनों ऑप्शन, और हम कभी जल्दीबाजी में डिग्रीज को इंक्रीज पढ़ के क्वेश्चन बना दिए और आंसर मार दिए 3 नंबर, जबकि असली में आंसर कितना है, 11 1/9%। तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि क्वेश्चन को एक बार देखना भी जरूरी है। ठीक है, कभी कभी छोटे छोटे से क्वेश्चन हम लोग गलती कर जाते हैं इसी कारण। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि जो साइड है क्यूब का जो साइड है उसको मैंने 10% बढ़ा दिया, 10% इंक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो पहली बात, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो ए क्यूब, मतलब ए इंटू ए। ठीक है, अब आप 3 बार इसको इंक्रीज कर रहे हैं। एक बार इस पर इंक्रीज किए 10%, फिर इस पर इंक्रीज किए 10%, फिर इस पर भी इंक्रीज कर दिए 10%। है ना, वो और 3 क्वांटिटी को मिलाकर एक क्वांटिटी आ रही है। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, सक्सेसिव। क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, सक्सेसिव। अब ये चीज आपको याद होनी चाहिए, आप बिल्कुल ध्यान रखें कि 2 सक्सेसिव और 3 सक्सेसिव 10% का मतलब पहला भी 10% का इंक्रीज होगा, और जब दूसरा भी 10% का इंक्रीज होगा, तब 2 सक्सेसिव में नेट जो चेंज आता है वो हमेशा बराबर होगा 21%। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। और 3 सक्सेसिव में जब 3 बार आप वैल्यू को 10% 10% और 10% बढ़ा देते हैं, तो नेट जो चेंज आता है वो आता है 33.1%। ये आपको याद होना चाहिए। और अगर मान लो 4 बार सक्सेसिव लगा दिया, ये वो वैल्यू है जो एग्जाम में बहुत रिपीट होती है, और चारों बार आपको 10% का ही इंक्रीमेंट लग रहा है। कितने परसेंट का, 10% का। तो जो नेट चेंज आएगा वो बराबर होगा 46.41%। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। ठीक, चलिए तो फिर आगे बात करते हैं। अब यहां पर हमको 3 सक्सेसिव लगा है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 33.1%। ये तो हम फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, और नीचे इधर 100 आया इंटू 100, और इधर केवल 100 आएगा। और इसको सॉल्व करके भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, पर आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए कि जब 10% 2 बार सक्सेसिव लगता है इंक्रीज का, तो 21% के बराबर है। 3 बार लगता है तो 33.1% के बराबर है। 4 बार लगता है तो 46.41% के बराबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। अब देखिए पॉपुलेशन में भी लगता है आपका सक्सेसिव, कैसे। तो देखो कोई भी पॉपुलेशन मान लो कुछ होती है, तो पहले बढ़ाते हो, मान लो पहले बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, तो इसका मतलब मैं यहाँ भी क्या लगा सकता हूँ, सक्सेसिव। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है, पहले क्या बोल रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इन एवरी अल्टरनेट ईयर बाई 10%। मतलब हर साल स्कूल की जो ताकत होती है हर वैकल्पिक वर्ष में 10% बढ़ जाती है और घट जाती है। मतलब अगर पहले साल वो 10% बढ़ी, तो नेक्स्ट ईयर वो 10% डिक्रीज जाएगी, फिर 10% बढ़ जाएगी, फिर 10% डिक्रीज जाएगी, है ना। ऐसे ही चलता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, इट स्टार्टेड विथ इंक्रीजिंग 2000। तो देखो समझना, यहाँ पर यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है। तो हुआ क्या कि 2000 से इंक्रीज चालू हुआ, और पूछ रहा है कि जो स्ट्रेंथ है स्कूल की वो 2003 में क्या थी एज कंपेयर टू 2000। मतलब ये अल्टीमेटली पूछ रहा है कि 2000 से लेकर 2003 तक कितने प्रतिशत का चेंज है।
अब देखो समझो, गलती क्या करते हैं लोग, सोचते हैं कि 2000, 2001, 2002, 2003 4 बार हुआ है, पर ये गलत है। देखो समझो, जब आप पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो 2000 से 2001, तो ये पहला चेंज। फिर 2001 से 2002, तो ये दूसरा चेंज। फिर 2002 से 2003, तो ये तीसरा चेंज। तो ये चेंज तो आया ही नहीं ना कभी, समझ में आया? तो यही गलती हो जाती है, क्योंकि ये नहीं बोल रहा कि 2004 में कितना चेंज हुआ, वो आपसे पूछ रहा है 2003 में कितना चेंज हुआ। तो 2004 में पूछता, फिर हम लोग नेक्स्ट लेके आते। तो एक्चुअली में केवल 3 बार ही चेंजेस आए हैं, 4 बार चेंजेस नहीं आए। तो अब हम इसमें लगा देंगे क्या, सक्सेसिव। अब देखो 3 में सक्सेसिव लगाना है, तीनों अगर इंक्रीज होता तो मैं आराम से कर लेता। अब इंक्रीज डिक्रीज है तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और रेशियो भी, और रेशियो ज़्यादा ईजी। तो समझते हैं कैसे। तो इनिशियल कुछ पॉपुलेशन होगी और फाइनल कुछ पॉपुलेशन होगी। तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। तो पहले साल 10% से वैल्यू इंक्रीज हुई है, दूसरे साल 10% से वैल्यू घटी है, तीसरे साल 10% से वैल्यू बढ़ी है। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। हमें कैसे पता, तो हम यहाँ पर अभी देखें। अब 10% से बढ़ने का मतलब पहले वैल्यू 10 थी, अब कितनी हो गई, 11। 10% से घटने का मतलब पहले वैल्यू 10 थी, एक से कम हो गई, तो कितनी हो गई, 9। इधर बात करें तो पहले वैल्यू 10 थी, एक से कम हो गई, एक से बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 11। तो ये टोटल हो गया 1000। और इधर बात करें तो ये कितना हो गया, तो 121 इंटू 9, या इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 1080। ठीक है। अब सॉरी, 1089। अब क्या पूछ रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो देखो 1000 से ये हुआ है तो इंक्रीज ही ना हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ, 89। कितने पर, तो 1000 पर, इंटू 100। तो असली में कितने परसेंट का इंक्रीज है, 8.9% का। मतलब जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जा रही है अल्टीमेटली 8.9% एज कंपेयर टू 2000 इन 2003। मतलब 2000 की तुलना में 2003 में जो पॉपुलेशन है वो 8.9% बढ़ जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की क्या बात कर रहा है कि पहले नंबर को हमने 20% बढ़ाया, संख्या में 20% की कमी की, और घटी हुई संख्या को फिर से 20% बढ़ाया। मतलब पहले हमने 20% उस वैल्यू को घटा दिया, है ना। फिर मैंने उस वैल्यू को 20% बढ़ा दिया, तो सक्सेसिव लगेगा। और इसके कारण परिणामी संख्या 20 हो गई। मतलब रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन ओरिजिनल नंबर बाई 20। तो मान लो इनिशियल कोई नंबर होगा और फाइनल में कुछ चेंजेस होने, मतलब चेंजेस होने के बाद फाइनल हुआ। तो नेट चेंजेस कितने का आया, पहले मैं ये निकाल लेता हूं, फिर मैं देखता हूं बाकी क्वेश्चंस को। तो नेट चेंज की बात करें तो 20 माइनस 20, क्योंकि ये डिक्रीज है ये इंक्रीज है, प्लस 20 इंटू -20/100। तो ये कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, 4% का डिक्रीमेंट हुआ है। 4% से वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जिसके कारण रिजल्टिंग जो नंबर है वो 20 कम है। ठीक है, किससे, ओरिजिनल नंबर से। मतलब फाइनल नंबर इनिशियल नंबर से 20 नंबर कम है, ये क्वेश्चन है बोला है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो फाइनल नंबर, सॉरी उल्टा लिखना चाहिए था मेरे को, इनिशियल माइनस फाइनल बराबर 20। क्यों, क्योंकि फाइनल नंबर कम है इनिशियल से। तो मतलब पहले कोई चीज 100% थी, अब वो घट के 4% घट गई है। तो 4% घट गई है तो फाइनली वो कितनी हो गई होगी, 96%। और यही डिफरेंस कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। तो 4% की वैल्यू 20, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 5। और मेरे से क्या पूछा गया है कि ओरिजिनल नंबर क्या था, मतलब इनिशियल नंबर। ओरिजिनल या इनिशियल नंबर क्या था, और इनिशियल नंबर कितना होता है, तो 100%। और 1% की वैल्यू अगर 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 500। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही है, थर्ड। देखो समझो इस क्वेश्चन को एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी नंबर को आपने पहले 20% डिक्रीज कर दिया, फिर उसी डिक्रीज नंबर को फिर से इंक्रीज कर दिया। इसके कारण जो लास्ट वाला जो नंबर मिला मेरे को वो पहले वाले से 20 कम है। मतलब फाइनल वाला इनिशियल से 20 कम है। अब मुझे पता है कि इनिशियल नंबर 100% होता है, तो फाइनल कितना होगा। तो मैंने देखा कि यहां से यहां तक चेंज कितने का आया, तो -4% का। -4% का मतलब क्या होता है कि 4% से डिक्रीज हो जाना। मतलब कोई वैल्यू पहले अगर 100 थी तो अब कितनी रह गई होगी, 96, है ना। पहले अगर कोई वैल्यू 100 थी तो अब कितनी रह गई, 96। तो कितनी कम हो गई, 4%, है ना। तो कितनी कम है, 4%। और इसी 4% की वैल्यू तो 20 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 5।
तो इनिशियली कितना था नंबर 100%, तो कितना हो गया 500। अब जो मैंने ये किया है इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत वैसे नहीं होती, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं पर प्रैक्टिस के बाद। ठीक, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि जो प्राइस है एडिबल ऑयल का वो इतने से इंक्रीज हो जा रहा है, और अपने बजट को मेंटेन करने के लिए सुषमा ने अपने कंजम्पशन को रिड्यूस कर लिया 20% से, तो एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस आए। तो हमें एक चीज पता है, हम पिछले उसमें देख चुके हैं, लेसन में देख चुके हैं कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। प्राइस में आप कितने से चेंज कर रहे हैं, तो 25% से इंक्रीज कर दे रहे हैं, और कंजम्पशन में 20% से रिड्यूस कर दे रहे हैं, तो चेंज पूरा एक्सपेंडिचर में। अब दो चीजों के मल्टीप्लाई से तीसरी चीज मतलब सक्सेसिव लगा सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि नेट चेंज जो एक्सपेंडिचर पे होगा वो होगा 25, प्लस में है, ये माइनस में, प्लस 25 इंटू -20/100। 25 में से 20 गया, बचा 5। इसको यहाँ काटे तो 4, 4 से इसको काटे तो 5, है ना। मतलब यहाँ से यहाँ 5, और 25 से इसको काटे तो 4, और ये 5, तो ये हो गया -5। तो वैल्यू कितनी होगी 0%। मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगा, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा एक्सपेंडिचर में। तो आपका आंसर नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट, मतलब 0% आपका इंक्रीमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है सिटी की वो इतनी है, अगर 10% से बढ़ती है तो 2 साल बाद कितनी है। तो आप खुद सोचो, अगर पॉपुलेशन अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन जो भी है, और 2 बार 10% का आप इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, 2 बार आपने वैल्यू को 2 बार पॉपुलेशन इंक्रीज हो जा रही है, तो फाइनली कुछ हो जा रही होगी। तो अल्टीमेटली कितने का चेंज आएगा, तो देखो यहाँ पे सक्सेसिव लगा सकते हैं, और हम बोले थे 2 सक्सेसिव 10% का कितने के बराबर है, 21%। इसका मतलब अगर इनिशियल 100% है तो फाइनल कितना हो जाएगा, 121%। अब मेरे से क्या है, यही फाइनल की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने क्या मान लिया कि 100% की वैल्यू मेरे को दे रखी है 1,80,000। ठीक है, 1,80,000, और मेरे से 121% की वैल्यू पूछी है। तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो x बराबर 121 इंटू 1800। ठीक है, कितना हो गया, 121 इंटू 1800। तो ये कितना आपको आ जाएगा, 21,700, सॉरी 2,17,800। इसका मतलब जो पॉपुलेशन 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 2,17,800। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है कि जो वैल्यू है इक्विपमेंट की वो डेप्रिशिएट हो रही है ना, मतलब कम हो रही है, कितने से, 20% से हर साल में। तो 3 साल बाद वो कितनी कम हो जाएगी, विल बी विद हाउ मच लेस विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद वो कितनी कम हो जाएगी। तो देखो, पहले साल, दूसरे साल, और तीसरे साल। तो पहले साल कितने से डिक्रीज हो रही है, 20% से, दूसरे पर साल भी 20% से, और तीसरे साल भी 20% से, जिसका मतलब होता है 1/5। मतलब अगर मैं कहूं इनिशियली पहले साल वैल्यू 5 थी, तो फाइनली वो वैल्यू कितनी हो गई, 4। यहां अगर 5 थी तो फाइनली कितनी होगी, 4। यहां अगर 5 थी तो वैल्यू कितनी होगी, 4। तो इनिशियली अगर कोई चीज 125 थी तो अब वो कितनी हो गई है, 64। तो कितना डिक्रीमेंट हो गया है ना, कितनी डिक्रीज हुई है वैल्यू। तो देखो 125 64 माइनस करते हैं, इसका मतलब 61 घट गई वैल्यू, कितने पर, 125 पर, इंटू 100। तो ये हो गया 5, ये हो गया 4। तो 244/5, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 48.8%। मतलब वैल्यू डिक्रीज होगी 48.8% से। मतलब अगर कोई चीज 100 थी तो उससे कम 48.8 कम हो जाएगी। पर क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि कितने से कम हुई है। देखो आंसर दिया हुआ है और बच्चे यही टिक मार लेंगे और यही गलती है। इसका आंसर ये ना हो कि ये होगा, क्यों, क्योंकि वो आपसे बोल रहा है कि कितनी कम होगी। तो देयरफॉर फाइनल वैल्यू कितनी होगी, तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी, तो 100% कोई भी चीज होती है उसमें से मैं कितना डिक्रीज कर दे रहा हूं, तो 48.8%। तो एक्चुअली में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51.2%। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही है, सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप बना सकते हैं मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं रहेगा।
क्योंकि क्या बोला है, जो पॉपुलेशन है दो टाउन का, जो किसी टाउन का 2 साल पहले वो इतना है ना। मतलब मान लो, इसका मतलब ये कंफर्म है कि एक पहला साल लगा और एक दूसरा साल लगा, और 2 साल पहले पॉपुलेशन कुछ थी, ठीक है, और वो पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन है, और वो कितनी थी, 62,500, जो कि 100% के बराबर थी। पहली चीज। अब क्या बोला है कि ड्यू टू माइग्रेशन टू बिग सिटी इट डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द 4%, मतलब पहले साल भी 4% कम हुआ और दूसरे साल भी 4% कम हुआ। तो पूछ रहा है कि अभी की पॉपुलेशन क्या है। अब देखो यहाँ पे जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो फाइनल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 62,500। अब कितनी है आपसे ये पूछा है, तो पहली बात चेंज कितने का है, तो मैंने निकाला नेट चेंज, तो डिक्रीज हो रहा है, तो -4 प्लस -4 प्लस -4 इंटू -4 अपॉन 100, तो ये हो गया -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, और ये कितना हो जाएगा 0.16, तो ये हो गया -7 यहाँ 4 आएगा और यहाँ जाएगा 8। इसका मतलब वैल्यू अगर पहले 100% थी तो अब कम हो जाएगी फाइनल होगी कितनी, तो -7.84%, ठीक। तो अब मैं इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो इनिशियली कोई चीज 100% होती है और जिसकी वैल्यू कितनी है, 62,500, और फाइनल वो वैल्यू कितनी हो जा रही है, तो डिक्रीमेंट हो रहा है। कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 7.84% का। कितने का, 7.84% की वैल्यू क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। तो इसको इसमें से कम कर लेते हैं, तो 16 है ना, यहाँ बचेगा कितना 16, फिर यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया तो 2, फिर बचेगा 9, तो 92.16% हो जाएगी फाइनल वैल्यू, और यही आपको निकालना है। और हम डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये प्योर कैलकुलेटिव सवाल है, अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 625 इंटू 92.16 का, तो आपको कितना मिलेगा, 57,600, कितना, 57,600। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट नंबर, ठीक। चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको ना बड़ा कैलकुलेटिव लग रहा होगा, लग ही रहा होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करना, पर अगर मैं इसी क्वेश्चन को रेशियो से बनाता तो मेरे को थोड़ा इजी लगता, ठीक है। तो देखिए कैसे, पहले साल आप कितने से डिक्रीज कर रहे हैं, 4% से, दूसरे साल भी आप डिक्रीज कर रहे हैं 4% से, और 4% का मतलब होता है 1/25, और डिक्रीमेंट कर रहे हैं। मतलब इनिशियली अगर कोई चीज 25 थी तो एक से घट के कितनी हो गई, 24। यहां भी कोई चीज 25 थी तो कितनी हो गई, 24। मतलब पहले अगर पॉपुलेशन 625 था, कब, 2 साल पहले, तो अब कितना हो गया, 576। अब मेरे को इसी की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी कि नहीं दे रखी, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। तो 576 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 57,600, फाइनल पॉपुलेशन, फाइनल पॉपुलेशन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाता है, 5760। अब देखो, इसीलिए आपको दोनों मेथड आना चाहिए, कहीं कहीं वो इजी लगता है, कहीं कहीं ये इजी लगता है, ठीक है। तो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको आना दोनों चीज चाहिए ताकि आप चीजों को इजिली कन्वर्ट कर सके अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में आई होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, ठीक है। सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है प्रीवियसली, है ना, कि पर पिछली बार 4% का डिक्रीमेंट था, इस बार 4% का इंक्रीमेंट है। और वो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ये है, तो 2 साल बाद क्या होगी, मतलब अभी अगर 50,000 है और पहले साल 4% बढ़ जाती है, फिर 4% बढ़ जाती है, तो अब क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो ये आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ग्रुप में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको फिर से बता देंगे, है ना, उसमें कोई इशू नहीं, ठीक। चलिए, तो आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। और अगर देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है ऐसा कि सर ये एक बार फिर से समझा देना चाहिए था, है ना, तो हम उसको या तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको समझा देंगे इस क्वेश्चन को,
और नहीं तो फिर हम आप उसके ऊपर एक अलग से वीडियो फिर से बना के समझा दें, ठीक है। और इसका आंसर है 54,080, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, इसको भी आप आराम से बना सकते हैं। पॉपुलेशन हर साल कितने से डिक्रीज हो रही है? 20% से। 2 साल पहले पॉपुलेशन अगर इतनी थी तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी, मतलब पहला साल और दूसरा साल, 2 साल की बात हो रही है। इधर 20% से वैल्यू डिक्रीज हो जा रही है, इधर भी 20% से डिक्रीज हुई। 20% का मतलब होता है 155। मतलब पहले अगर कोई पॉपुलेशन 5 थी तो अब कितनी बची? 4, क्योंकि कम हो रही है। यहाँ 5 थी तो यहाँ 4, मतलब पहले अगर 25 लोग रहते थे तो अभी कितने रहने लग गए? 16। और इन्हीं 25 की वैल्यू है 10,000, है ना, क्योंकि 2 साल पहले की बात हो रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 400। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 16 इंटू 400 एंड दैट मीन 6400। इसका मतलब अब विलेज में कितने लोग रहते हैं? 6400। तो क्या होता है ना कि जब भी वैल्यू निकालना हो ना तो रेशियो मेथड इज द बेस्ट, है ना, कि उसमें वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती, सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और जब आप परसेंटेज में चलते हैं तो उस समय उसमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो वैल्यू निकालने के लिए आप रेशियो वाले मेथड को ही अप्लाई करें तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं अपने आप से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम फिर से बोल रहे हैं, आप बिल्कुल उसको पूछ सकते हैं, है ना, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो, ठीक। चलिए तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर होगा सेकंड नंबर। और ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि ये सीधा ये पूछ रहा है देन इट्स करेक्ट पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो कैलकुलेटिव हो सकता है, क्योंकि वैल्यू कैलकुलेटिव हो सकती है, बात ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन कभी कभी कैलकुलेटिव हो सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो डिक्रीज हो रही है हर साल 5%। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है तो 3 साल पहले कितनी, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे ही बनाएं, कैलकुलेशन आपको मिलनी है, ठीक है, इसमें आप बच नहीं सकते। तो अगर मैं बात करूं कि 3 साल की बात हो रही है तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। अब इनिशियली कोई वैल्यू होगी और फाइनली कोई वैल्यू होगी। तो 5% से आप हर साल वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो। 5% का मतलब होता है 1/20। मतलब कोई चीज पहले 20 थी, अब 1 से घट गई, अब कितनी हो गई? 19। 20 थी, 1 से घट गई, कितनी बची? 19। 20 थी, 1 से घट गई और कितनी बची? 19। और 20 का क्यूब तो बहुत अच्छी लगा आपको, बहुत इजी लगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 19 का क्यूब आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। और 19 का क्यूब कितना होता है? तो 685। कितना होता है? 685। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि वैल्यू 3 साल पहले की पूछ रहा है आपसे और प्रेजेंट दे रखा है। मतलब इस 6859 यूनिट की वैल्यू 411540 है। तो मैं यहां से सबसे पहले क्या निकालूंगा? 1 यूनिट की वैल्यू। अब देखो इसमें एक चीज समझो, अब सर बोलोगे सर काटेंगे कैसे? तो मुझे पता है कि ये 3 बार 19 है और क्वेश्चन में ना कहीं भी कुछ खराब सी पॉइंट में वैल्यू नहीं दे रखी। तो ये कन्फर्म है कि ये 3 बार 19 से कटेगा, ये बात ध्यान रखना, है ना। तो यहां समझते हैं इसको। मतलब मैं नीचे ऐसे लिख सकता हूं। तो सबसे पहली बार मैं इसको 19 से काटूंगा। क्यों काटूंगा 19 से? क्योंकि मेरे को यहाँ पे वैल्यू बहुत इजी इजी सी है, कहीं भी पॉइंट नहीं है। मतलब ये तो कंफर्म है कि ये वैल्यू कटनी है, किससे? 19 से, ठीक है। अब आप कैसे काटेंगे वो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए 19 की टेबल आनी चाहिए। तो 19 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 6, फिर आएगा 6, फिर 0, ठीक है। फिर इसको 19 से एक बार और काटेंगे तो इधर आ जाएगा 1 1 4 0। फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 19 से तो आपको कितना मिलेगा? 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 60। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या अगर आप देखें यहाँ पर तो 68590 है, तो एक जीरो तो आना ही है। अब 6 6 36 होता है, तो हो सकता है कि ये 6 से मल्टीप्लाई होकर बन रहा हो। तो ये आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60। तो इनिशियली जो कि क्या है? 3 साल पहले, 3 ईयर अगो, कितना यूनिट है? तो 8000 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 60। तो 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप लिख सकते 4,80,000। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। देखो ये जो पार्ट, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है,
हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि यहाँ पर कहीं भी ना पॉइंट में आंसर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब मैं इसको एग्जैक्टली डिविजिबल कर सकता हूँ। अब देखो, अब थोड़ा ना गेम खेलना होगा, आपको थोड़ा कैलकुलेशन देखना होगा कि अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो 0.5 में ये सब में आंसर नहीं आना चाहिए, और जीरो है ही तो इसका मतलब एक जीरो तो आ ही रहा होगा। तो इससे इसको काटे तो एक बार जरा लगा के देखते हैं। तो मैंने अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया ना तो यही वैल्यू मिली, नहीं तो हम इसको 3 बार 19 से भी काट सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर के समय आप वही करेंगे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है, और सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, जितनी आप जो आपकी प्रैक्टिस है, अब प्रैक्टिस आप कैसे करते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, बार बार इन क्वेश्चंस को करना है। इनसे बाहर आपको क्वेश्चंस ही नहीं मिलेंगे। आप पेपर चाहे कैसा भी पेपर आप देके आए, आपको हर पेपर में, चाहे अभी भी आपने पेपर दिए होंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चन दिखाई दिए होंगे। रेशियो आपने पढ़ चुका है, मिक्सचर पढ़ चुका है, उससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन 26 आप बनाइएगा, आराम से बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत इशू नहीं होना चाहिए। इजी सा क्वेश्चन है, हर साल 5% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। इसकी अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर नंबर है फर्स्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग निकाल सकते हैं अपने आप से। ठीक, क्या बोल रहा है कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है विलेज की वो कितनी है, 67,600। हर साल वो 4% बढ़ जा रही है, कितनी, 400%। तो और कितने साल बाद, तो 2 साल बाद पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 साल परसेंट बढ़ रही है तो हम उसी का इंक्रीमेंट लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है और यहाँ पे 2 साल पहले की बात कर रहा है। मतलब मान लो इनिशियली कोई वैल्यू थी और ये 2 ईयर बैक की वैल्यू, और इसमें 4% ऐसे बढ़ा, फिर 4% बढ़ा, तो ये वैल्यू हो गई 6,700, 67,600। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ से रिवर्स जाना है। तो ये 100% है, और ये नेट इंक्रीज होने के बाद कोई परसेंट बना होगा, तो इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बेहिजक पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसका आंसर होगा 62,500। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 को अब हम लोग समझेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और हमको क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो वैल्यू है मशीन की वो 6,250 रुपीज। ठीक है, 6,250 रुपीज। इसको मैंने डिक्रीज किया 10% फॉर फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर 20% से, और 30% से थर्ड ईयर। तो वैल्यू क्या होगी 3 साल बाद, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो आपके पास 3 साल है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट साल कितने से डिक्रीज कर रहे हैं, तो 10% से, मतलब 1/10। दूसरे साल कितने से डिक्रीज कर रहे हैं, तो 20% से, मतलब 1/5। तीसरे साल कितने से डिक्रीज कर रहे हैं, तो 30% से, इसका मतलब 3/10। इसका मतलब इधर अगर हम बात करें तो इनिशियली कोई नंबर 10 था और 1 से डिक्रीज हो गया, तो फाइनली वो कितना हो गया, 9। इधर बात करें तो पहले कोई नंबर 5 था, 1 से डिक्रीज हो गया तो कितना हो गया, 4। इधर बात करें तो पहले कोई वैल्यू 10 थी, 3 से घट गई तो वो कितनी हो गई, 7। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियली कोई चीज 500 थी और अब कितनी हो गई, तो 9 × 4 × 7। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 252, है ना। अब क्या बोला हुआ है कि वैल्यू मशीन की 6,250 थी, तो ये वैल्यू दे रखी है आपको 6,250, और आपसे ये पूछा गया है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 500 यूनिट है इसकी वैल्यू है 6,250। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डिवाइड कर देंगे तो 12.5। ठीक, आपको कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो फाइनल, है ना, 3 साल बाद कितनी है, तो वो कितना है, 252 यूनिट। मतलब 252 इंटू 12.5। ठीक है, अब अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 252 इंटू 12.5 को, तो आपको कितना मिलेगा, तो 3,150। तो आंसर नंबर कौन सा सही है, थर्ड। ठीक, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और पूरी चीजें बिल्कुल समझ में आई होगी। तो हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा देखिए, इसको ना आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए समझिए, 252 इंटू 12.5 था।
अब मैं 12.5 को लिख सकता हूं 125/10। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं, देखो समझो, 252 है इंटू 1/10, ये तो ऐसे लिखा। और 125 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1000/4 लिख सकता हूं, फिर लिख सकता हूं, सॉरी 1000/8। कितना, 1000/8। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से इसको काटते हैं तो 8 3 जा 24, फिर 12 आएगा तो 1, है ना, फिर 12 आएगा तो 1, फिर 0.2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3120। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, वो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते थे, उसमें जल्दी हो जाता। आप चीजों को ऐसे भी ले जाके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, 25% से। 3 साल बाद पॉपुलेशन इतनी है तो शुरुआत में क्या थी, मतलब इनिशियली कोई पॉपुलेशन होगी और 3 साल वो इंक्रीज हुई है। पहले साल 25% से, फिर 25% से, फिर 25% से। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। मतलब अगर मैं इनिशियल और फाइनल की बात करूं तो पहले साल कोई पॉपुलेशन अगर 4 थी तो 1 से बढ़ के वो 5 हो गई। अगले साल 4 थी तो फिर बढ़ के 5 हो गई। फिर उसके अगले साल भी 25% बढ़ी है, मतलब 4 थी तो बढ़ के कितनी हो गई, 5। मतलब शुरुआत में अगर कोई पॉपुलेशन 64 थी तो अब वो पॉपुलेशन कितनी जा रही है, 125। और फाइनल पॉपुलेशन आपको 3 साल की बाद कितनी दे रखी है, 10,000। मतलब 125 यूनिट की वैल्यू है 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 80। ठीक है, कितनी होगी, 80। हमको कितनी की चाहिए, 64 यूनिट की, क्योंकि यही इनिशियल है। तो 64 इंटू 80, 3 साल पहले की है ना ये वही पूछ रहा है कि पहले साल में कितनी थी। तो 64 इंटू अगर हम 80 करते हैं तो 8 चौके 32, कैरी 3, 6 8 जा 48, 48 और 3 कितना होता है, 5120। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और चीज़ों में बिल्कुल क्लियरिटी होगी, चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होगी। कोई भी क्वेश्चन आपको इन पैटर्न, जो भी हम पैटर्न पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर नहीं मिलेगा। इन्हीं क्वेश्चन को आपको बार से बार 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 लगाना है। और हम एक ही क्वेश्चन के, मैंने आपको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि आप बार बार प्रैक्टिस करें उन वैल्यू के साथ और आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जब भी एग्जाम में वैसा क्वेश्चन देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो कि मेरे को क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो पॉपुलेशन है विलेज की वो इंक्रीज होती है 5% एनुअली। अगर अभी की पॉपुलेशन कितनी है, 4,410, तो 2 साल पहले की पॉपुलेशन कितनी थी, ये आपसे पूछा उसने। तो इसका मतलब ये मान लो अभी की पॉपुलेशन इतनी दे रखी है और 2 साल पहले की पूछ रहा है, और यहां से यहां आने में हर साल कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5% का। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा और आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। किसी को भी अगर इसमें दिक्कत हो तो वो मेरे को बोल सकता है। ठीक है, मतलब आप इस क्वेश्चन को आराम से करते हैं ना। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। मतलब पहले कोई चीज 20 थी, अब कितनी होगी, 21। इधर भी 20 थी तो कितनी होगी, 21। तो ये पहले साल चेंज हुआ और ये दूसरे साल चेंज हुआ, फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। तो इनिशियली कितने थी, 400, बाद में कितनी हो गई, तो 441। और ये जो पॉपुलेशन दे रखी है, बाद की दे रखी है, मतलब 441 यूनिट की वैल्यू है 4410। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। मतलब 2 साल पहले पॉपुलेशन कितना था, 4000। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब पॉपुलेशन के क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत जनरली नहीं आए। ठीक है, तो आगे बात करें, इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि जो टीवी है उसको मैंने 21,000 में खरीदा, 1 साल बाद 5% डेप्रिशिएट हो गई, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो 1 साल बाद 21,000 का सामान 5% घट जाता है, मतलब 95% पे मिलेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा, 5% से डेप्रिशिएट होने का मतलब 1/20। ठीक है, तो पहले कोई प्राइस, पहले कोई चीज इनिशियली 20 यूनिट थी, एक से घट के फाइनली कितनी हो गई, 19 यूनिट, और उसी की वैल्यू दे रखी है 21,000। सॉरी, उसकी वैल्यू हमको निकालनी है और शुरुआत की वैल्यू हमको दे रखी है। तो 20 यूनिट की वैल्यू 21,000 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो जीरो से जीरो कैंसिल, इसको करते हैं तो 105, है ना, 10 और 5 और 0। और मुझे कितने की चाहिए, 19 यूनिट की, तो 19 इंटू 1050,
तो ये हो जाएगा 19,950। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। इसका आंसर है 8,000, सॉरी इसका आंसर 8,000 नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि हाँ इसका आंसर होगा 8,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेमी क्वेश्चन है। पहले साल 20% से इंक्रीज हो रहा है, अगले साल 30% से, तो 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी ये आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप ही बनाइएगा, क्योंकि अगर पहले साल 20% हो रहा है और दूसरे साल 30% हो रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आपका मन करे तो आप इसको बना सकते हैं रेशियो के मेथड से, आपका मन करे तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं सक्सेसिव के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से भी, मतलब फॉर्मूला से भी, और इसका आंसर होगा थर्ड नंबर 31,200। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन में डाउट होगा, अगर आपको ये मान लीजिए नहीं बन रहा होगा, तो आप बिल्कुल ग्रुप में बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को आपको फिर से करा दूँ। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, मैंने इस वाले पूरे सीरीज में ना केवल क्वेश्चन लिए सक्सेसिव के ऊपर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियरिटी रहे कि सक्सेसिव है क्या, है ना, कहाँ इस्तेमाल करना है कहाँ नहीं करना है। हम उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं ताकि आपको क्या हो कि जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखें तो आपको एग्जैक्टली पता हो उस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक, देखो क्या किया गया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, एक नंबर को मैंने इंक्रीज किया 3% से, फिर घटाया 25% से, फिर इंक्रीज कर दिया 25% से, तो नेट चेंज किया है। तो पहले चेंज किए हैं 30% से इंक्रीज, फिर 25% से डिक्रीज, फिर 25% से इंक्रीज। इसका मतलब होता है 3/10, इसका मतलब होता है 1/4, इसका मतलब होता है 1/4। तो अगर मैं इनिशियली बात करूं तो वो नंबर 10 रहा होगा, तो फाइनली कितना हो गया होगा बढ़ के 13। यहां बात करूं तो पहले कोई वैल्यू 4 थी, तो घट के कितनी हो गई, 1 से घट रही है तो 3। इधर बात करें तो 4/5। अब दोनों लाइन में बात करें तो इससे इसको काट सकते हैं, तो 5 से 2 से काट दिए यहाँ पे, तो ये हो गया 32 और ये हो गया 39। तो कोई वैल्यू पहले 32 थी, अब वो कितनी हो जा रही है 39, है ना। पहले कोई चीज क्या थी 32 थी, अब कितनी हो जा रही है 39। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि करेक्ट नेट इंक्रीज डिक्रीज बताना है, पर करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। मतलब ये तो कंफर्म है कि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दी है, अब आपको देखना पड़ेगा। तो 32 से अगर 39 हो रही है मतलब परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो गया, तो 32 से 39 इंक्रीज होने का मतलब 7 से इंक्रीज होना है। कितने पर, तो 32 पर, इंटू 100। अब अगर मैं इसको 4 से काटूं तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 25, तो ये हो गया 175/8। तो 8 टू जा 16, और फिर 16 के अप्रॉक्सी आएगा, तो हम कह सकते हैं 22%। और वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में है, तो 22% इंक्रीज। देखो ध्यान देखो, यहाँ पे 21 और 22 बहुत करीब दे रखा है ना, बिल्कुल करीब दे रखा है। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 21 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो कंफर्म है कि 21 होना ही है, तो 21 से ज्यादा कौन है 22, और इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, तो बी आंसर। ये भी ध्यान रखना है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया, पहले आपने इसको इंक्रीज किया 16% से, फिर उसको इंक्रीज किया 14% से, अब जो बटा है उसको 30% से घटा दिया, तो नेट चेंज क्या है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो अगर मैं इसको बनाऊंगा ना रेशियो से, बहुत समय लगेगा। यहाँ पे अब मेरे को इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर्मूला, तो इसलिए आपको 3 सक्सेसिव का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम यहाँ बात करें, फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 100 × 100। तो इधर अगर हम रखें तो 16 प्लस 14 माइनस 30 प्लस, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये सी है। तो एक बार होगा 16 × 14, एक बार होगा 14 × -30, और एक बार होगा -3 × 16, ये डिवाइड बाई 100, प्लस इधर बात करते तो 16 × 14 - 3/100 × 100। ठीक है, अब इधर बात करें तो 16 और 14 कितना हो गया 30, तो ये तो कट ही गया आपस में। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, जिसमें आपको कैलकुलेशन बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। आप ये मत सोचिएगा कि कैलकुलेशन बहुत इजी है, क्यों इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज दे रखे हैं ना, बहुत पास दे रखे हैं, 7 6 9। थोड़ा सा दूर देते तो हम थोड़ा मतलब कर सकते थे, थोड़ा बहुत कुछ कर सकते थे, अप्रोक्सीमेट में चले जाते, पर यहाँ हम नहीं कर सकते।
ठीक है। तो सबसे पहले 16 को हम लोग 14 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 224। 224 माइनस माइनस क्यों, क्योंकि ये प्लस और माइनस है। 14 इंटू 30 कितना होगा आपको 420। माइनस माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। और 30 इंटू 16 कितना होगा 480 बटा 100 बराबर, सॉरी प्लस। अब देखो इधर ये माइनस है तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस। और नीचे तो 100 इंटू 100 है ही। और ऊपर बात करें तो ऊपर क्या दिया हुआ है, तो 16 इंटू 14 इंटू 30। तो 16 इंटू 14 तो आपको मालूम है 224, इसमें आप 30 को और मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। तो अगर मैं 30 को इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 6720। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और ये बन जाएगा 0.672। अब देखो 0.672 बना है ये, ठीक है। तो मैं 0.5 से ज्यादा है तो एक मान सकता हूँ, तो उसको भी ऐसे ही रखते हैं, एज इट इज छोड़ देते हैं। यहाँ बात करते हैं तो 480 और 420 कितना हो जाएगा आपको, तो 900। और 900 में से अगर मैं 224 को माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा 676। तो -676/100। तो ये हो जाएगा -6.76 माइनस 0.672। और अगर इनको प्लस करें तो माइनस, अब देखो 6 7 13, एक आ जाएगा 7, और यहाँ 6 7 13 तो ये 7432। तो 7 के आसपास वैल्यू होनी चाहिए डिक्रीज में, है ना। तो 7 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, केवल एक, तो ऑप्शन नंबर। ये प्योर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा कि कोई इजी क्वेश्चन है। क्यों, अगर ये बात करा जाए कि कहाँ पूछा जा सकता है तो आपको ये क्लर्क मेंस में आराम से मिलेगा। क्यों, इसमें समय लगेगा आपको, आपको ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा समय लगेगा कि हाँ इससे इसको माइनस किए, इससे इसको मल्टीप्लाई किए, और फिर आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 7% की डिक्रीज। क्यों, क्योंकि इसने बोला नियरेस्ट टू इंटीजर बोला है, मतलब पूर्णांक के निकटतम निकालना है। तो पूर्णांक 7.43 का पूर्णांक क्या होगा 7 ही होगा, ठीक है। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें वैल्यूज बहुत अच्छी हैं। अब यहाँ हमको वैल्यूज को समझना है कि कैसे इसको तोड़ना है, कैसे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कोई नंबर x है, उसको मैंने पहले 35% बढ़ाया, फिर 5.55% डिक्रीज कर दिया, और फिर बढ़े हुए नंबर को फिर से मैंने बढ़ा दिया 23/13%। और इसके कारण कुछ नंबर y मिला होगा। और ये जो नंबर है एक्चुअली में इंक्रीज किया है 8806, मतलब यहाँ से यहाँ जो नेट चेंज है परसेंट या जो भी चेंज आया है वो कितने के बराबर होना चाहिए 8806। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको पता करना है जो भी आपका एक्स जो नंबर है उसका 14/2/7%, ठीक है। तो अगर मैं 35% की बात करूं तो 35% कितना होगा 35/100, एंड दैट्स मीन 7/20, है ना। 5 से मैंने काट दिया तो ऊपर 7 नीचे 20। अब देखो 23 1/13 कितना होता है, तो 3/13। तो बताए थे कि 1/13 कितना होता है, तो 9, सॉरी 7, 9/13। और 7 के देखो कितने करीब है, 3 बार है, तो एक बार करके देख लेते हैं। तो 7 तियां 21 और 9 तियां कितना होता है 27। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 23 1/13। इसका मतलब 23 1/13 कितना हो गया 3/13। अब सवाल आता है 5.55 का। तो देखो इसको समझना थोड़ा जरूरी है कि ये कितना होगा, ठीक है। तो एक वैल्यू आपको ये मिल गई यहाँ पर, और ये परसेंटेज वैल्यू इसकी यहाँ। मुझे पता है कि 55.55 लिखा होता तो मैं बोल सकता था ये 5/9 होगा, क्योंकि 1/9 कितना होता है, कंटिन्यूस में चीजें होती है 11.11, और 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5.55। पर यहाँ 5 पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जा रहा है। तो ये तब पॉसिबल है जब मैं कुछ ऐसा लिख दूं 5/90। पॉसिबल है कि नहीं, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/80। तो असली में 5.555 कितना होता है 1/80, ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल करना है मेरे को। तो मैंने नंबर को पहले 35% से किया था इंक्रीज, और जिसकी वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने 7/20। फिर मैंने नंबर को डिक्रीज कर दिया 5.55% से,
जिसकी वैल्यू कितनी निकली थी 1/18, और ये आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। फिर हमने क्या किया, 23 1/13% से वैल्यू को बढ़ा दिया फिर से, और इसकी वैल्यू कितनी थी 3/30। इसका मतलब अगर इनिशियली कोई नंबर 20 था तो फाइनली वो नंबर 27 हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है। इधर बात करें, पहले कोई नंबर 18 था, 1 से घट के 17 हो जाएगा। इधर बात करें तो पहले कोई वैल्यू 13 थी, 3 से बढ़ के 16 हो जाएगी। अब दोनों लाइन में देखें तो 9 से काट देते हैं तो 9 2 जा 9 3 जा। यहां बात करें तो 5 और 4। तो अगर इसको मल्टीप्लाई देखें तो उससे पहले यहां से यहां भी काट सकते हैं तो 2। तो 5 इंटू 13 65, मतलब शुरुआत में वैल्यू 65 थी, बाद में कितनी होगी, तो 3 2 जा 6, और 6 से करते तो 100। ठीक है, तो इनिशियली नंबर 65 था जो कि x है। ठीक है, अब वो नंबर कितना हो गया 102। तो कितने से बढ़ गया, तो इंक्रीमेंट कितने से आया है, तो 102 यूनिट माइनस 65। तो अगर मैं माइनस करता हूं तो इधर आएगा 7 और इधर आएगा 37 यूनिट। और एक्चुअली में कितने से है, तो 8806। कितने से, 8806। अब 8806 को अगर मैं 37 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा 238। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 238। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि मुझे 14 2/7% चाहिए एक्स का, मतलब मुझे चाहिए 14 2/7% एक्स का। 14 2/7% कितना होता है, 1/7। एक्स कितना है, तो 65 यूनिट है ना। तो 1/7 इंटू 65 इंटू 238। 7 से इसको काटते हैं तो 34। अब 65 को जब हम 65 को जब हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2210। तो आपका आंसर कितना हो गया, 2210। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें वैल्यूज बहुत अच्छी अच्छी दे रखी है। देखो हम आपको क्या बोल रहे हैं, फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि किसी नंबर को आपने 35% से इंक्रीज कर दिया, फिर उसको इतने से डिक्रीज कर दिया, फिर उसको जो मिला उसको फिर से बढ़ा दिया, तो नंबर असली में इतने से इंक्रीज हो। मतलब कोई नंबर 10 था, अब वो 100 से बढ़ के 110 हो गया, तो बढ़ा कितने से, तो 8806 से। अब आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया कि 14 2/7% निकालो उसी नंबर का। तो पहली बात तो नंबर निकालना पड़ेगा। अब 35% का मतलब कितना होता है, 7/20। 5.55% का मतलब कितना होता है, 1/18। 23 1/13 कितना होता है, 3/30। तो मैंने वही लगाया, रेशियो का मेथड। तो पहले 20 था, 7 बढ़ गया 27। पहले 18 था, 1 घट गया 17। पहले 13 था, 3 बढ़ गया तो 16। कैलकुलेट करेंगे तो जो इधर मत काट देना आपस में, इस दोनों में काटते हैं। तो यहाँ 9 से काटे तो 9 3 27, 9 दूनी 18। यहाँ 4 से काटे तो 5 चौके 4 5 जा 20, 4 4 जा 16। तो मल्टीप्लाई किए तो 65 आ गया, और यहाँ 2 से काट दिए थे तो ये कितना आ गया, 100। तो असली में पहले वैल्यू कितनी थी, 65, अब कितनी हो जा रही है, 102। तो कितनी से इंक्रीज हो गई है, 37 से, और असली में कितने से, 8806 से। तो एक की वैल्यू 238, और मुझे ये निकालना था, मैंने वैल्यू रख दी, मेरे को आंसर कितना मिला, 2210। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या बोल रहा है कि एक आर्मी ने 10% अपने जवान लॉस्ट कर दिए, किसमें, एक युद्ध में, और बचे हुए 10% डिसीज से मर गए, फिर बचे हुए 10% डिसेबल हो गए, तो बचे कितने। तो ये बेसिकली रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट है, होता नहीं कि बचे में से बचे में से बचे, तो वही रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट है। तो इनिशियली और जो शेव होते जा रहे बदले, तो पहले कितने परसेंट गए हैं, 10%, फिर कितने कम हो गए, 10%, फिर कितने कम हो गए, 10%। और इनका मतलब कितना होता है, 1/10। तो पहले यहाँ पे 10 था, फिर कितना बचा, एक चला गया, बचा कितना, 9। फिर 10 थे, एक चला गया, बचा कितना, 9। फिर 10 थे, एक चला गया, बचा कितना, 9। इसका मतलब शुरुआत में 1000 लोग थे, और जाने के बाद अल्टीमेटली कितने बचे, 729। और ये क्या बोल रहा है कि अभी रिड्यूस होके कितनी होगी, इतनी। तो इसकी वैल्यू दे रखी है एग्जाम में, क्वेश्चन में। तो हम एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1000। कितनी हो गई, 1000। तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 इंटू 1000, है ना। कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है 10 लाख, तो एक यही ऑप्शन दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, बी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि पहले साल में पॉपुलेशन इतना बढ़ गया, दूसरे साल में इतना घट गया और तीसरे साल में इतना बढ़ गया, और इसके कारण 3 साल बाद पॉपुलेशन इतनी होगी। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछ रहा है, ठीक है। ठीक, मतलब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले साल इतना से बढ़ा, दूसरे साल इतने से घटा, तीसरे साल इतने से बढ़ा, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है 3 साल बाद, सॉरी प्रेजेंट पॉपुलेशन बतानी है अगर 3 साल बाद पॉपुलेशन इतनी बन गई। मतलब मान लो शुरुआत में कुछ पॉपुलेशन होगी पर फाइनल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो जा रही है आपकी 2,75,000, ये क्वेश्चन में दिया। अब पहले साल कितने से, तो 16 2/3%, ये फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर कितने से, तो 37 1/2%। थर्ड ईयर कितने से, तो 57 1/7%। इसका मतलब कितना होता है, तो 4/7। इसका मतलब कितना होता है, तो 3/8। इसका मतलब कितना होता है, तो 1/6। इसका मतलब पहले अगर 6 लोग रहते थे तो ये इंक्रीज हो रहा है तो अब 7 हो गए। यहाँ डिक्रीज हो रहा है, मतलब पहले 8 लोग रहते थे, 3 लोग चले गए तो कितने बचे, 5। इधर बात करें तो पहले 7 लोग रहते थे, 4 लोग और बढ़ गए क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, तो कितने लोग रहने लग गए, 11। दोनों लाइन में 7 कॉमन है, काट दिया। तो ऊपर आ गया 48, नीचे आ गया 55। अब 55 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2,70,75,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे आप, ठीक है, तो डिवाइड कर दो इसको। तो देखो दोनों तरफ 11 से कटेगा, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2,5,0,0, फिर 5 से काट दिया हम तो ये 5 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन का मतलब अभी की, जब सब कुछ हुआ भी नहीं उससे पहले की पॉपुलेशन पूछ रहा है, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन पूछ रहा है। इनिशियली कितने लोग थे, तो 48 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5,000। तो 48 इंटू 5,000। अब अगर आप 48 को मल्टीप्लाई कर दें 5,000 से तो आपको कितना मिलेगा, तो 2,40,000। इसका मतलब ये सब होने से पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 2,40,000। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको फिर से सोल्यूशन उसका दे दूंगा, और नहीं तो व्हाट्सएप पर उसको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि जो रेड ब्लड सेल है वो सैंपल ग्रो होते हैं 10% पहले 2 आवर्स के लिए। तो समझो, मतलब फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, यहाँ 10% से बढ़ रहा है, यहाँ भी 10% से बढ़ रहा है। फिर क्या बोला, डिक्रीजेज बाई 10% इन नेक्स्ट आवर, मतलब तीसरे घंटे में 10% से घट गया। फिर क्या बोला, रिमेन कांस्टेंट इन नेक्स्ट 1 आवर, मतलब फोर्थ आवर में कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं आया, मतलब कुछ नहीं हुआ। फिर वो 5% बढ़ जा रहा है नेक्स्ट 2 आवर के लिए, तो फिफ्थ और सिक्स्थ 5% इधर बढ़ रहा है और 5% इधर बढ़ रहा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर शुरुआत में 40,000 थे, 4,000, हाँ 40,000 थे, तो 6 घंटे बाद कितने। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें तो इनिशियली इधर बात करें तो पहले ये 10, 1/10 होता है, तो पहले अगर यहाँ पे 10 थे सेल, तो फाइनली सेल कितने होंगे होंगे, तो 1 से बढ़ के 11। इधर भी पहले 10 सेल होंगे तो कितने हो गए होंगे, 11। इधर अगर 10 सेल थे तो 1 से घट गया तो कितने हो गए, 9। इधर कोई चेंज नहीं आया तो हम इसको लेंगे ही नहीं, जब चेंज आया ही नहीं तो कांस्टेंट है। अब इधर बात करते, 5% से वैल्यू बढ़ रही है, मतलब 1/20, है ना, 5% से 2 आवर फिर बढ़ रही है, तो 1/20, 1/20, मतलब पहले पॉपुलेशन 20 थी, सॉरी पहले सेल 20 थे अब 21 हो गए, इधर भी 20 थे अब 21 हो गए। अब मैं अगर बात करूं तो यहां से मैंने देखा कि इनिशियल और फाइनल की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इनिशियल अपॉन फाइनल, ऊपर कितना आएगा, तो 2 और 2 4, और कितने जीरो, 1 2 3 4 5, तो ऊपर तो आ गया 40,000। अब नीचे की बात करें तो नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, तो 11 इंटू 11 कितना होता है, 121। 121 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा 480,249। इसका मतलब पहले अगर इतनी पॉप सेल थे तो अब कितने सेल हो रहे हैं, इतने।
अब देखो यहाँ पर ना सेम वैल्यू दे रखी है 40,000, मतलब इसकी वैल्यू 40,000 के बराबर है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1, क्योंकि यहाँ 4 जीरो है और यहाँ 5 जीरो। तो इधर क्या हो जाएगा, तो 480249 इंटू 0.1, इसका मतलब 6 घंटे बाद इतने सेल हैं। तो यहाँ पर आंसर कोई ऐसा दिख रहा है, तो आंसर नंबर कौन सा, सी। ठीक है, देखो फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले घंटे ना 10% बढ़ा, दूसरे घंटे भी 10% बढ़ा, और तीसरे घंटे 10% कम हो गया, चौथे परसेंट कांस्टेंट रहा, मतलब कुछ बढ़ा ही नहीं, तो हम उस आवर को लेंगे ही नहीं। ठीक है, फिर 5% बढ़ा, फिर अगले आवर भी 5% बढ़ा। तो इसका मतलब इनिशियली इतने सेल थे, तो फाइनली कितने सेल हैं, इतने। तो इसकी वैल्यू 40,000 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 0.1, और मुझे इतने की निकालनी थी, और ये कितनी आ गई 48025 अप्रॉक्स में, क्योंकि 0.9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ टू सिटीज दो कंसेक्यूटिव ईयर्स में from today is 5,000 if there is 10% increase in population per year from the previous year तो population of the city, मतलब मान लो इनिशियली कोई पॉपुलेशन था, उसको 10% बढ़ा दिया, फिर 10% बढ़ा दिया, तो फाइनली कोई पॉपुलेशन हो गया, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 5,000। ये क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी टू कंसेक्यूटिव ईयर फ्रॉम टुडे इज 5,000। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, सिटी की पॉपुलेशन क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप ये क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो इनिशियली अगर 10% है, इधर भी 10% है, तो ये 10 कि 10% कितना होता है 1/10, तो पहले अगर 10 था तो बाद में कितना हो गया होगा 11, फिर 10 था तो फिर कितना 11। इसका मतलब पहले पॉपुलेशन अगर 100 लोग रहते थे, तो अब कितने रहते हैं 121, तो कितने से बढ़ गया 21 से, जो कि कितने के बराबर है 5,000। और आपको क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। ठीक है, पॉपुलेशन सिटी की क्या है, अब है ना, इज लगा है, वॉज नहीं लगा है, तो शहर की जनसंख्या अब की बात हो रही है, क्या थी ये बात नहीं हो रही, मतलब आपको 121 की निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 बटा 21, और आपको कितने की चाहिए 121 यूनिट की, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉपर अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, मतलब एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5,000 इंटू 121 को जब आप डिवाइड करते हैं 21 से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्स आएगी 28,809। ठीक है, इसमें से वो आंसर नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपको सलाह देंगे कि एक बार उस क्वेश्चन को फिर से करें और फिर समझें। ठीक है, अगर तब भी समझ में नहीं आता तो हमसे पूछ सकते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या, यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, ये डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंस सिटीज के बीच में कितना दिया हुआ है, दो कंसेक्यूटिव ईयर में 5 है, और 10% का इंक्रीमेंट है, मतलब पहले अगर 100 पॉपुलेशन थी तो अब कितनी हो गई 121, तो कितने का चेंज हो गया 21 का, और यही चेंज 5,000 का है। तो पहली बात तो ये एग्जैक्ट कट नहीं रहा, कट नहीं रहा तो आपका आंसर कभी एग्जैक्ट आता ही नहीं, और क्वेश्चन में बोला होता है अप्रोक्सीमेट, तो कहीं कुछ ऐसा नहीं है, और यहाँ पे आंसर देखिए कितने एग्जैक्ट दे रखे हैं। ठीक है, पर हम निकालते हैं फिर भी। और मुझे किसकी पॉपुलेशन चाहिए, तो व्हाट इज द, मतलब अभी की पॉपुलेशन की बात कर रहा है, मतलब 121 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो मैंने सॉल्व किया, तो मेरी आंसर कितना आएगा 28,809, तो ये ऑप्शन इसके वैलिड नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हम चाहते हैं कि आप ही बनाएं, इसको आप इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि जो प्राइस है आर्टिकल का वो 20% इंक्रीज होता है हर साल, अगर डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड एंड द फोर्थ ईयर इज 259.20, देन 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अच्छा है तो हम ही करा लेते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 4 साल, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, फोर्थ ईयर, यहाँ 20% का इंक्रीज होता है, यहाँ भी 20% का इंक्रीज होता है, यहाँ भी 20% का इंक्रीज होता है, यहाँ भी 20% का।
क्यों? क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है, उसने बोला है कि हर साल कितने परसेंट का इंक्रीज होता है? 20%। ठीक है। अब 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। कितना होता है? 1/5। अब क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट पूछा तो तुम निकाल लेते, पर क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, इज द डिफरेंस बिटवीन एट द एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ईयर। मतलब जब 3 साल तक इंक्रीमेंट होने के बाद कोई वैल्यू, मतलब एक बार यहां पर कोई वैल्यू होती होगी और एक बार कोई यहां पर वैल्यू होती होगी, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो गैप दे रखा है 259.20। 259.20। तो हम इस क्वेश्चन को अगर चाहें कि रेशियो से बनाना चाहेंगे तो रेशियो से भी बना सकते हैं और परसेंटेज से भी बना सकते हैं। अब देखो रेशियो से बनाने में हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो हम समझाते हैं, ठीक है, और वैसे कैसे बनाएंगे वो भी हम समझाते हैं। तो देखो अगर मैं रेशियो से बात करूं तो पहले मेरे को निकालना पड़ेगा 3 ईयर के लिए, 3 साल के लिए, और एक तरफ निकालना पड़ेगा 4 साल के लिए। ठीक है, तो मैं पहले निकाल लेता हूँ 3 साल के लिए, 3 ईयर। तो पहले साल इंक्रीमेंट, सेकेंड साल इंक्रीमेंट, थर्ड साल इंक्रीमेंट, इनिशियल 5। ठीक है, और यहां बात करते हैं 4 साल की, तो इनिशियल और फाइनल। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, हर साल इंक्रीमेंट 20% का है, मतलब 1/5। मतलब 5 से वैल्यू कितनी जा रही है? 6। ये कंफर्म। ठीक है, तो इधर भी कितनी हो जाएगी? 5/6, 5 × 6। इधर भी 5, 5 से 6 हो गया। इधर भी पॉपुलेशन 5 से 6। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 साल के बाद और 4 साल के बाद जो पैसा है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो दे रखा है। तो यहां अगर हम कंपेयर करें कि 3 साल बाद फाइनली वैल्यू क्या होगी, तो शुरुआत में अगर 125 यूनिट थी तो बाद में कितनी जा रही है? 216 यूनिट। और यहां अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर शुरुआत में 625 यूनिट है तो बाद में कितनी जा रही है? 1296 यूनिट। मतलब मैं अगर इसको ये कहूं कि 3 साल की, 3 ईयर की अगर बात करूं और 4 ईयर की बात करूं, ठीक है, तो 3 साल में अगर इनिशियली 125 यूनिट है तो फाइनली वैल्यू कितनी हो जा रही है? 216 यूनिट। यहां पे अगर इनिशियली 625 यूनिट है तो फाइनली कितनी हो जा रही है? 1296। अब ये इनिशियल हमेशा सेम रहेगा क्योंकि ये फाइनल 3 साल बाद है, ये 4 साल बाद है। तो मैं इसको बराबर करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से, क्योंकि 625 बनाना है तो इसको भी कितने से करूंगा? 5 से। 5 से अगर आप इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 1080 यूनिट। मतलब 3 साल बाद वैल्यू हो जाएगी 1080 यूनिट, 4 साल बाद वैल्यू हो जाएगी 12,096 यूनिट, जबकि इनिशियली वैल्यू कितनी है? 625 यूनिट। तो यही डिफरेंस कितना है असलियत में? तो 6, 1, 216 है ना। कितना डिफरेंस है? तो 216। ठीक, अब यही 216 यूनिट जो डिफरेंस आया है, ठीक है, कितने का डिफरेंस आया है? देखो यहाँ 1080 है, यहाँ कितना है? 1296। माइनस करिए, माइनस करने पे कितना आएगा? 2016। और ये कितने के बराबर दे रखा है? 259.20। कितने के बराबर दे रखा है? तो 259.20। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं 216 से तो मेरे को आंसर मिलेगा 1 और मेरे से क्या पूछा गया? 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर के उसमें कितना प्राइस होगा ये आपको निकालना, वो बात की बात है। पर पहले इस क्वेश्चन को ना एक बार फिर से समझते हैं। देखिए हुआ क्या ना, कि क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि जो डिफरेंस है थर्ड ईयर, मतलब कोई पैसा 3 साल के इंक्रीमेंट के बाद मान लो 100 रुपए बना, 4 साल के इंक्रीमेंट के बाद 150 रुपए बना, तो कितने का डिफरेंस है? 50 रुपए। तो मैंने क्या किया कि 3 साल जब इंक्रीमेंट लगाता तो मेरा इनिशियली अगर 125 रुपए होता तो बाद में 216 होता। और अगर मैं 4 साल में इंक्रीमेंट लगा रहा हूं तो इनिशियली अगर कोई वैल्यू 625 है तो कितनी जा रही है? 1296। तो यहां पर मैंने क्या किया, इनको बराबर किया क्योंकि ये इनिशियल जितना रहेगा वो दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो 3 साल बाद फाइनल वैल्यू आई वो कितनी आई? 1080। और 4 साल बाद फाइनल वैल्यू कितनी थी? 1296। तो कितने का डिफरेंस है? 216 यूनिट का। और वो कितने के बराबर दिया हुआ है? 259.20 की। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 1.2। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि 40% निकालिए आप, किसका? तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर।
तो पहली बात, इनिशियली कितनी थी वैल्यू, तो 625 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1.2, तो इनिशियली वैल्यू इतनी होगी शुरुआत में। अब इसी वैल्यू को मेरे को 2 साल क्या करना है, बढ़ाना है, कितने से, तो 20% से। तो यहाँ पे मैं वो रेशियो वाला मेथड, वो क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट वाला मेथड लगा लेता हूँ। बढ़ाने का मतलब 1 से प्लस करना, तो 20% मतलब 1/5। फिर मैंने कर दिया 1 + 1/5, और यही क्या होगी फाइनल वैल्यू। तो फाइनल बराबर 625 इंटू 1.2 इंटू 6/5 इंटू 6/5। 5 बजे 25 होता है, इससे इसको काटे तो ये कितना हो गया 25। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 36, और 30 इंटू 36 कितना होता है, तो 1080। पर मेरे से क्वेश्चन में ही नहीं पूछा गया ये कितने साल की बात है, 2 साल की बात। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया 40% ऑफ फाइनल, जो भी दूसरे साल निकला है। ठीक है, तो 40% का मतलब कितना हो गया 2/5, और ये कितना दिया हुआ है 1080। ठीक, तो इससे इसको काट दिए तो 5 2 जा, और ये इसकी बात करते तो 16, तो ये हो गया 432। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है, और अगर मैं आपको राय दूं कि क्वेश्चन को एग्जाम में करना चाहिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर पता होना चाहिए कैसे कर रहे हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, तो मैंने क्या किया कि 3 साल और 4 साल के बीच में कंपैरिजन कर लिया कि 3 साल बाद कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, और 4 साल बाद कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 3 साल बाद वैल्यू इतनी हो जा रही है, 4 साल बाद वैल्यू इतनी हो जा रही है, तो कितने से बढ़ गई 216, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1.2। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे कि जब दूसरे साल के बाद इंक्रीमेंट कितना होगा, तो पहले साल वैल्यू इतनी है, तो इंक्रीमेंट लगाने के बाद मतलब पहले साल का इंक्रीमेंट और दूसरे साल का इंक्रीमेंट, तो वैल्यू कितनी हो गई 1080। उसका 40% निकालना था, तो मैंने निकाल दिया, कितना आया 432। होपफुली यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, और चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी। क्वेश्चन वाकई में बहुत कैलकुलेटिव है, इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि सर इतनी जल्दी हम कैसे कर पाएंगे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेटिव है, अगर आपके प्री में आता है तो कभी तो छूना ही नहीं है, और मेंस में भी आता है तो कोशिश करिए इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने की। और मैं राय दूंगा कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कम अटेम्प्ट करें, क्योंकि आप बैंक, पहली बात तो एसएससी में बहुत कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और अगर आए तो आप करना मजबूरी हो जाए। ठीक है, पर फिर भी मैं सलाह दूंगा कि अगर इसकी जिस क्वेश्चन को स्किप करके बाकी 2 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिटी में जो पॉपुलेशन है वो पहले इतने से इंक्रीज होती है, फिर नेक्स्ट 9200 इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले साल परसेंट दे रखा है, दूसरे साल वैल्यू दे रखी है, और तीसरे साल फिर परसेंट दे रखा है। तो पूछ रहा है पॉपुलेशन एंड नाउ पॉपुलेशन बिकम थ्राइस ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना था फर्स्ट ईयर में। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ना हमको दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। ये रेगुलर क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पर एक मेथड हम इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं चेन रूल। ठीक, क्या कहते हैं चेन रूल। वो क्या कहता है कि जो लिंक कर रहा है ना उसको एग्जैक्ट लिखते चलो। तो देखो पहले साल पॉपुलेशन कितने से इंक्रीज हो रही है, तो 41 2/3%। कितने से हो रही है, तो 41 2/3%। तो अगर हम 41 2/3% का मतलब कितना होता है 5/12। ठीक है, कितना होता है 5/12। तो मैं ये कह सकता कि अगर पहले इंक्रीमेंट की बात करें, पहले इंक्रीमेंट में, इसको दूसरे पेज पे समझते हैं। जैसे पहले इंक्रीमेंट कितना दिया है 41 2/3%, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 5/12। मतलब पहले पॉपुलेशन 12 होगी, और 5 से बढ़ गई तो अब कितनी होगी 17। अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट चेंज क्या आया कि सेकेंड ईयर में 92,000 बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है 92,000। इसका मतलब अब पॉपुलेशन में 92,000 प्लस हो गया। तो यहां भी प्लस कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। अब तीसरे साल की बात करें तो तीसरे साल डिक्रीज हो गया 10% से। तो 10% से वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है मतलब 1/10। मतलब पहले अगर पॉपुलेशन 10 थी तो एक कम हो गई, अब कितनी बची 9। तो 10/9। अब समझना, पहले पॉपुलेशन 12 थी,
अब उस पॉपुलेशन 17 हो गई, अब उस पॉपुलेशन में आपने इतना जोड़ दिया तो कुछ चेंज होके बनी, और फिर उसमें आपने इतना घटा दिया तो 9 हो गई फाइनली। अब क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा कि नाउ पॉपुलेशन बिकम्स थ्राइस ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन, मतलब ये जो पॉपुलेशन है जो लास्ट में बची वो पहले वाले पॉपुलेशन की 3 गुना है। 3 गुना तो दिख नहीं रहा है, 12 और 9। तो पहली बात तो इनको बराबर, इनको हमको क्या करना है, इसको इसके 3 गुना बनाना है। तो पहले मैं इनको बराबर कर लेता हूँ। तो 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? अगर आप 9 और 12 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा? 36। इसका मतलब इसको मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 4 से। इधर 4 से और इधर 3 से, 36, और ये भी 36। क्यों? क्योंकि हम आपको समझाए थे किसी भी चीज को गुना करना होता है, किसी के 3 गुना 4 गुना बनाना होता है तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम बराबर करते हैं। तो मैंने 9 और 12 को पहले बराबर कर दिया, तो ये भी 36 हो गया और ये भी 36 हो गया। अब क्या करना है कि ये जो पॉपुलेशन है इसको इस पॉपुलेशन की 3 गुना करना है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 36 70। ये 92,000 प्लस हुआ था, ये हो गया 40, और 9 4 जा 36। अब ये जो पॉपुलेशन है, ये फाइनल जो सबसे लास्ट में बचा, ये इसका 3 गुना है, मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 120 और ये हो गया 108, पर ये एज इट इज रहेगा। अब समझना है यहाँ पे, ठीक है? तो ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि टोटल इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर कितना था, कि पहले साल टोटल इंक्रीमेंट कितना था, ये आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर पूछा है, ठीक है? अब यहाँ अगर बात करें तो यहाँ एक गलती हम कर दी कि यहाँ पे 17 दिए, 51 में होना चाहिए था। तुमने 91 नहीं लिखा तो 51 इसको लिख देते हैं, ये हो गया 50। अब ये 51 थी वैल्यू और यहाँ 120 हो जा रही है, तो यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है वो मायने रखता है। तो अगर मैं इधर बात करूं तो 120 को में से जब आप 91 को माइनस करते हो तो कितना हो गया? 69 यूनिट। और यही 69 यूनिट कितने के बराबर है? 92,000। कितने के बराबर है? 92,000, ठीक है? तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 92,000 बटा 3। अब यहाँ पे देखो, सॉरी काटे नहीं इसको, तो ये हो जाएगा 4 से कटेगा ऊपर, तो 4,000 बटा 3, एक यूनिट की वैल्यू। और क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि पहले साल कितने से इंक्रीमेंट हुआ है, तो पहला साल जो इंक्रीमेंट है वो यहीं दिखा रहा है, ये वाले ब्लॉक में। तो 36 से वैल्यू कितनी होगी? 51। तो फर्स्ट ईयर का जो इंक्रीमेंट है वो कितना हो गया? 51 में से आप क्या करोगे? 36 को माइनस कर दोगे। तो 51 में से अगर 36 को माइनस करते हो तो आपको कितना मिलेगा? 15 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4000 बटा 3। 3 से इसको काटे 5, तो इंक्रीमेंट कितना है? 20,000। देखिए आंसर कितना प्यारा है इसका, 20,000। अच्छा लग रहा है देखने में, पर करने में थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए समझते हैं इसको फिर से, है ना? क्वेश्चन में क्या बोला गया कि पहले साल इंक्रीमेंट इतने का हुआ, मतलब 5/12 का, मतलब वैल्यू 12 थी और वो कितनी होगी? 17। फिर मैंने 92,000 अगले साल बढ़ाया, सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर 10% से घटा दिए। जब मैंने घटाया ना, तो जो लास्ट में जो वैल्यू आ रही है, मतलब ये जो लास्ट पॉपुलेशन है वो इनिशियल पॉपुलेशन का 3 गुना है। तो पहले तो मैंने इनको बराबर कर दिया, 36 को 36 बना दिया। अब मैंने इसको 3 गुना कर दिया क्योंकि ये इसका 3 गुना है, तो ये 108 120। अब देखो यही चीज में जब आप ये बदलाव किए हैं तो ये मिला है कि नहीं मिला है? जुड़ी हुई लाइन है कि नहीं है? तो यहां से यहां बदलाव करने में कितना बदलाव हो गया? 69 यूनिट का। और वो कितने के बराबर है? 92,000 के। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 4000 बटा 3, ठीक है? और मुझे कितने की चाहिए? तो पहले साल का इंक्रीमेंट, और पहले साल का इंक्रीमेंट मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 15 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4000/3। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 20,000, ठीक है? चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है कि जो प्राइस है वो कमोडिटी का वो 36% इंक्रीज हो जाता है और क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है जो परचेज करते हैं। तो कितना अमाउंट हम स्पेंड करते हैं वो पूछ रहा है कि इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो ये क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन का। आप इसमें बढ़ा दे रहे हैं और इसमें घटा दे रहे हैं। इसमें बढ़ा रहे हैं 36 से प्राइस में, और क्वांटिटी जो खरीद रहे हैं मतलब कंजम्पशन में कितने से घटा दे रहे हैं? 30% से। तो इसमें चेंज पूछ रहा है तो हम लगा देंगे इसमें क्या? सक्सेसिव। तो ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज। तो 36 माइनस 30 प्लस 36 इन माइनस इंटू माइनस 30/100।
तो ये हो गया 6 माइनस 36 इंटू 3 कितना होता है 108, तो 10.8, तो ये हो गया -4.8%। और माइनस का मतलब होता है डिक्रीज, तो कितने का डिक्रीज हुआ है 4.8% की वैल्यू क्या हो गई है डिक्रीज। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर की तरफ बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो प्रेजेंट प्राइस है वो 7290 है और इसकी वैल्यू हर साल डिक्रीज हुई 10% से, तो 3 साल पहले वैल्यू क्या थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो होपफुली ये आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका ऑप्शन है 3 आंसर है और आप लोग इसको निकालिएगा। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। ये पूरा सेशन केवल सक्सेसिव के ऊपर था। नेक्स्ट क्लास हम लोग वेन डायग्राम की पढ़ेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल बिंदास तरीके से हमसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही और अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद और जय हिंद।